सारा सामान ऊपर करके इसी में रहना पड़ता है हमें। और मच्छर वगैरह काटते होंगे? बहुत ज़्यादा। लाइट की कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कितने है घंटे लाइट लाइट की। लाइट रहती है, दिन में रहती है, रात को रहती है, किसी भी टाइम भागती है तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लिए भाग जाती है लाइट। तो अब इसी में काटना पड़ता है गुजारा कैसे भी। अब गरीब आदमी का तो कहीं भी कुछ नहीं है। ऊपर से बिल्कुल खाली है, ठीक ना, बारिश होगी तो बारिश, और आगे से बिल्कुल पर्दा है, हवा आती होगी तो ये पर्दा हट जाता होगा। अभी ये कह रहे थे काम होगा, काम की वजह से वहाँ से देखो तोड़ के वहाँ पे सारा सामान भी फैला है, वहाँ से तोड़ के फिर यहाँ पे हमने बनाया। दिखाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय यादव और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सच की खोजी पत्रकारिता का एपिसोड नंबर 3। दोस्तों, आपके मन में अब सवाल आता होगा कि आखिर ये खोजी पत्रकारिता क्या है। तो दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पर रिपोर्टिंग की जा सकती है, लेकिन ऐसे मुद्दों को खोज करके लाना जहाँ पे आम मीडिया के साथ साथ सरकार की सर्विसेज बहुत कम पहुँच पाती हैं, ऐसे मुद्दों को दिखाना खोजी पत्रकारिता कहलाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय सच के खोजी पत्रकारिता के इस एपिसोड में हम आपको नोएडा जैसे चमकते दमकते शहर में झुग्गियों में लोग कैसे रहते हैं और उनके पास सर्विसेज सरकार की कितनी पहुंच पाती है, ये दिखाएंगे। तो बने रहिए राष्ट्रीय सच के साथ। हम यहाँ से आपको टटोल के दिखाएंगे कि सरकार की सर्विसेज वाकई रूप से इन तक पहुँचती है, योजनाएँ पहुँचते हैं, आम मीडिया यहाँ तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। क्या नाम हुआ आंटी जी आपका? रूपा। आंटी जी, सरकार की जो योजनाएं होती हैं जैसे कि जनधन योजना, ठीक है, ये सिलेंडर बांटने वाली एक योजना थी, तो ये सब मिली आपको? नहीं मिली, कुछ नहीं मिली मेरे को। नहीं मिली? नहीं मिली। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार के रहने वाले हूँ सर। बिहार में कहाँ से हैं आप? बेतिया जिला। अच्छा, बेतिया जिला से रहने वाले हैं आप? हाँ। कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ से बहुत दिन से रह रहे हैं बाबू, जब से हमारा मतलब कि शादी हो करके मैं यहीं आकर के रह रहे हूँ। हमारा मर्द पियक्कर था बेटा, वो पीता खाता था और सब दिन घर को नहीं देखा। हम किसी तरह किसी तरह लोग के झाड़ू पोछा बर्तन करके पाले हुए। तब ये पार्क में काम करने लगे तो पार्क वाला बोला कि एक जुग्गी डाल करके हमारे में रहो, तो यही गुजारा कर। पार्क में क्या काम करते हैं आप? का घास खोदते थे। घास खोदते? हाँ, घास खोदते थे। तो सैलरी कितना दे देता है वो? 6,000। 6,000 महीने का? हाँ। तो इतनी महंगाई में 6,000 हम कैसे मेंटेन करते हैं? क्या करें बेटा, कहाँ जाए तो कहाँ जाए। कंपनी में कह रहा है तुम्हारा उम्र हो गया, अब नहीं लेगा, तो कैसे करें। तो आप लोगों के जनधन योजना के अकॉर्डिंग बैंक में अकाउंट वगैरह खुल गया है? जनधन योजना के नहीं खुला है मेरा बेटा। क्या करते हैं आप? मैं घर ही पे रहती हूँ। घर पे ही रहते हाँ हैं? जी। पढ़ाई नहीं करते आप? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी है मैंने। कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? 10th की है। 10th किया है आपने? हाँ। तो पढ़ाई क्यों छोड़ दिया आपने बाद में? मेरे पापा पीते खाते थे तो इतना नहीं था तो नहीं तो पढ़ा। सरकारी स्कूल में तो जा सकते थे ना, क्या दिक्कत थी? 10th के बाद 12th तो कर ही सकते थे। 12th कर सकते थे मगर उतने नहीं हो पाता था, अकेले घर में ही करती थी तो नहीं हो पाता था। तो मम्मी की इसलिए- हेल्प के लिए आप घर पे रुक गए? हाँ, घर पे रुकती थी। तो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगी, उसका सही सही जो मिल पाता है आपको, उसका उपयोग कर पाते हैं आप, या फिर हवा ही चल रहा है? हवा ही चल रहा है। जहाँ तक है कि हवा पार्क में काम करती है, घर में रहती हैं। 6,000 रुपये में क्या होता है आजकल? कुछ भी नहीं होता, उसी में ही गुजारा करती हैं। ये पापा है मेरे, कुछ नहीं करते हैं, ये घर में ही रहते हैं बस। क्या नाम है अंकल जी आपका? हालात क्या करते हैं? लेबर का लेबर का काम करते हैं। तो कितना पैसा मिल जाता है आपको? 300। तो महंगाई में इन 300 रुपये में निपट लेते फैमिली के साथ आप? आदमी अब कमा रहा है, सब कोई मिलजुल के तब करना ही पड़ेगा उसी में। सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करवाना, लेकिन यहाँ पे पानी भी टॉवल से लेकर के दूर जा कर के लेकर के आते हैं। ठंडी के मौसम में ये भी बहुत दुविधा की बात होती होगी, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, इनमें ये इसी घर में गुजारा बसारा करते हैं क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लाइट भी एक जुगाड़ू तरीके से आता है, वो भी किसी को बिचौलियों को पैसे दे करके ही आता है। कोई ढंग इनके पास कोई पर्सनल मीटर नहीं लगा सरकारी का, क्योंकि फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करते हैं और ये वो काम करते हैं जिसके वजह से सेक्टर के लोग खूब दम थम पे जीते हैं। जैसे कि पार्क में साफ़ सफाई का काम, घास लगाने का काम, जिस पर जाकर के खूब लोट मारते हैं सेक्टर के लोग, वो इन्हीं लोगों की मेहनत के बदौलत होती है। ये जो खूब काम दिखाते हैं सेक्टर वाले, नोएडा सेक्टर वाले कि नोएडा अथॉरिटी हमने ये काम करके दिखाया है, ऐसे पार्क बना दिए, उसके बीच अगर किसी की मेहनत होती है तो ऐसे लोगों की मेहनत होती है। लेकिन वास्तविक रूप से जिनके लिए योजना बनाया जाता है, योजना का कितना लाभ मिलता है आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। चौथे दिन में कमेटी आ जाते हैं हटाने के लिए, तो फिर हर 5वें दिन में। तो आप क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं, उस टाइम तोड़ लेते हैं, उसके बाद लगाने नहीं देते। तो झुग्गियाँ पूरा हटाना पड़ता है आपको? हटानी पड़ती है, खोलनी पड़ती है, फिर वो चले जाते हैं। तोड़ ताड़ देता है। अगर मैं हाथ जोड़ते हैं, पाँव पकड़ते, बाबू गरीब आदमी, पानी कादो के दिन मैं कहाँ जाऊँ,
बाबू छोड़ दो, रहने दो, वो नहीं रहता है, किरान लेके दूर बुलडोजर चलाते हैं यहाँ भी? हाँ, यहाँ भी बुलडोजर चला लगा देता है बेटा। तुम्हारा आटा चावल दाल जैसे मर्जी वैसे बिखर गया, वो तोड़ करके चला गया। किसी को नहीं मानता है, किसी को नहीं, एकदम जल्दी हटा यहाँ से, जल्दी हटा यहाँ से, जल्दी। 1009 बार हो गया बाबू। वहाँ पार्क में वो जो रोड है वहाँ झुग्गी था, वहाँ से हम सब लोग 19 परिवार थे, 19 झुग्गियाँ था बेटा। आज 3 साल हो गए लॉकडाउन में, सारे मोदी सरकार सारे एकदम सपाचट कर दिया, कोनो चीज़ को नहीं रहने। अब यहाँ से कह रहा है सब हटो यहाँ से। दोस्तों, बुलडोजर की गर्मी सुनने और देखने में बहुत मज़ा आता होगा आपको टीवियों पर, लेकिन हकीकत में जब आप ग्राउंड पर आते हैं या फिर कोई भी मीडिया, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई किसी का शौक़ नहीं होता है कि ऐसे रोडों पर रहना। सब चाहते हैं कि आलीशान बिल्डिंग हो, हवा हो, पंखा हो, घर हो, लाइट हो, किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो, पानी तक का। लेकिन यहाँ पर कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बावजूद सरकार की जो बुलडोजर की राजनीति चल रही है वो इन लोगों पे भारी पड़ जाता है, डर का माहौल बन जाता है। कब ये सोए हुए हैं और कब बुलडोजर की नज़रें इनमें खौफ बन जाती है, पता ही नहीं चल पाता। नाला है, जो मेन रोड का नाला होता है वो नाला है, ये नाला में पानी जा रहा है बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर जुगाड़ू तरीके से इन्होंने प्लाई वगैरह दे करके बाथरूम बनाए हैं और इसी पे नहाते हैं। बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल खाली है, ठीक ना, बारिश होगी तो बारिश, और आगे से बिल्कुल पर्दा है, हवा आती होगी तो ये पर्दा हट जाता होगा। कितनी दुविधा है। ये भारत जैसे देशों में है, और ख़ास करके नोएडा जो पूरे यूपी का चमकता दमकता शहर माना जाता है, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा जैसे शहर में ये हालत है। और इतना ही नहीं, इन्हें चैन से यहाँ भी नहीं रहने दिया जाता है। बुलडोजर की राजनीति खूब चलाई जाती है नोएडा में भी। सारा सामान ऊपर करके इसी में रहना पड़ता है हमें। और मच्छर वगैरह काटते होंगे? बहुत ज़्यादा। लाइट की कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइट की। लाइट रहती है, दिन में रहती है, रात को रहती है, किसी भी टाइम भागती है तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लिए भाग जाती है लाइट। तो अब इसी में काटना पड़ता है गुजारा कैसे भी। अब गरीब आदमी का तो कहीं भी कुछ नहीं है। पूरे बेड पे सिर्फ एक पंखा है, और कहते हैं कि रात में जो है बिजली बहुत कम रहती है। यूँ सोचिए कि हम और आप दोनों ही लकी हैं कि यहाँ पे लाइट है और हम आपको क्लियर तरीके से दिखा रहे हैं। ये पूरा घर है, इसी में गुजारा बसारा करना पड़ता है, और ये कम चलाऊ है बिल्कुल। और इसे भी है ना, तो सारे पानी बेटा नीचे आता है। झाड़ू पोछा बर्तन करके पेट काट करके बिक्सर थाना जो है बिक्सर, और वहाँ ज़मीन लिए थे, वो मोदी सरकार बाउंड्री, जोगी सरकार बाउंड्री हुआ था, वो सब तोड़ तार करके बुलडोजर से बराबर। बिसरख में आपने जमीन लिया था? हाँ। तो वहाँ पे क्या कर दिया? वो बुलडोजर चल गया, वहाँ भी बुलडोजर? बुलडोजर पूरा ये इलाका में चल रहा है। रजिस्ट्री नहीं हुई तो जमीन? रजिस्ट्री हुआ था सर। तो फिर कैसे हट गया? वो वैसा ही करता, बड़ा बड़ा मकान टूट गया। तो फिर वो पैसे नुकसान में चले गए? चला गया। वो कह रहा है कि वो सरकार की ज़मीन है। अब जब सरकार का ज़मीन है तो सरकार का जहाँ ज़मीन है तो वहाँ बोर्ड लगा देना चाहिए सरकार को, लोग को देखे पब्लिक कहाँ ये सरकार है, पढ़ेगा तो अपने कहेगा ये सरकारी ज़मीन है, हम कैसे लेंगे। अब पब्लिक तो हम मूर्ख चपाट आदमी बेटा, हम जानते नहीं, तो कम से कम ले लिए तो उसमें कुछ करना चाहिए सरकार को। दोस्तों, बहुत मुश्किल से सेविंग करके इन्होंने सोचा कि हमारा एक आशियाना हो जाए, क्यों सरकार हमें बार बार परेशान करे। बिसरख के पास एक ज़मीन लिए थे, उसे भी तोड़ दिया गया। अगर वो अवैध थी तो रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग कितनी मेहनत से सेव करते हैं, उसके बाद जाकर के कोई अपना एक ठिकाना लेता है, उसे भी तोड़ दिया गया। कितनी, और उसके बावजूद जब इसका घर तोड़ दिया जाता होगा, इनका तो कितनी दिक्कत हो गई थी। हम इस पर सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसकी हाइट कम है। अगर यहाँ पर कोई खड़ा होना चाहे तो खड़ा नहीं हो सकता, बेड पर बहुत दिक्कत है। और इन्होंने यहाँ पे नीचे का पोर्शन दिखाइएगा, नीचे इन्होंने बाउंड्री लाइन करके छोटी सी, ताकि इसके अंदर बारिश का पानी ना जाए, लेकिन पानी तो ऊपर से ही टपकता है जो डायरेक्ट बेड पे जाती है। तो फिर उसका क्या इलाज कर सकते हैं? फिर भी बुलडोजर चलती है इस पर। तो ये देखा आपने ममूरा जैसे चमकते दमकते शहर में, नोएडा का एक परछाई ममूरा, जहाँ से मेट्रो लाइन दबादब गुजरती हैं। सब बड़े से बड़े लोग लक्ष्मी नगर यहाँ से IAS IPS की तैयारी करने जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे कैसी स्थिति है। सरकार और मीडिया दोनों ही यहाँ पे आने में असफल नहीं हो पाती है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है खोज करके लाएं ऐसे मुद्दे और आपको दिखाएं। कैमरा पर्सन तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव। बने रहिए राष्ट्रीय सच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।